गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 4 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 डिजाइन ही डिजाइन का तीसरा भाग पेज नंबर 6। तो आप अपनी गणित की पुस्तक निकाल लें और पेज नंबर 6 को खोल लेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो इसकी बना चुके हैं और तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर वो नहीं देखी है तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 6। यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो है टाइलों का प्रयोग। इससे पहले हम पैटर्न कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार के हमने संख्याओं से पैटर्न बनाए हैं, चित्रों से पैटर्न बनाए हैं। तो 9 के पहाड़े में हमने पैटर्न देखा था और 10 का और जो घटा करके भी हमने पैटर्न देखा था। उसके बाद हम टाइलों के प्रयोग से कुछ पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की सीटू और रीना, उनके घर ईंटें आई है क्योंकि उनके पिताजी नया कमरा बनवा रहे हैं। दोनों ने कुछ ईंटों को अपने अपने तरीके से आंगन में लगाया और उनकी बातचीत होती है। सीटू कहता है, रीना देखो मैंने ईंटों को कैसे लगा दिया। तो यहाँ पर इन्होंने एक पैटर्न बनाया है इस प्रकार, ये देखें ईंटों से। तब रीना कहती है, सीटू देखो मैंने इन्हें अलग ढंग से लगाया है। ईंटें वही हैं लेकिन उनका जो लगाने का ढंग है अपने भाई से अलग है। तो यहाँ पर देखें ये रैबिट क्या कह रहा है, क्या हम इन्हें किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ईंटों का प्रयोग करके हम इनको अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें इनसे थोड़ा हटके ईंटों का प्रयोग करके अलग से आप पैटर्न बना सकें। आगे चलते हैं हम। यदि आपके पास भी ऐसी ईंटें हों तो अपनी पसंद के डिज़ाइन बनाएं। तो जो भी आप डिज़ाइन बनाओगे उस डिज़ाइन को आप यहाँ पेंसिल पर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। जिस भी तरीके से आप इनको लगाना चाहें तो आपको पैटर्न बनाना है तो पैटर्न आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अपनी मनपसंद जो भी आप जिस प्रकार भी आप पैटर्न बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आंगन को पक्का करवाने के लिए पिताजी ने कुछ ऐसी टाइलें मंगवाई हैं। अब यहाँ पर इन टाइलों का प्रयोग करेंगे। ये कैसे लगेंगी? सीटू देखो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लगाई जा सकती है। सीटू कहता है, वाह, क्यों ना हम भी कागज़ से टाइलें बनाएं। वह कैसे? तो यहाँ पर आपको कागज़ से टाइल बनाने का एक तरीका बताया जाएगा। तो आप उस तरीके को नोट करेंगे और साथ ही साथ आप उस पर बनाकर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चौकोर कागज़ लें। यहाँ पर जिस प्रकार यह दिखाया गया है इसके चारों सिरे जो है वो बराबर है, यानी कि हमें एक वर्ग लेना है। कागज़ को बीच में से ऐसे मोड़ें। आपने कागज़ के 2 टुकड़े कर लेने हैं। जैसे ही आप 2 टुकड़े करेंगे, यानी कि काटना नहीं है, उसको मोड़ लेना है। तो आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी है। कागज़ को खोलकर मोड़ के निशान पर चित्र के अनुसार एक बिंदु लगा दें। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर एक बीच में जो आप लाइन खींचोगे, बीच में आप एक बिंदु लगाओगे। बिंदु को कागज़ के नीचे वाले दोनों सिरों से चित्र अनुसार मिलाएं। जब आप बिंदु लगा देंगे तो उस बिंदु से क्या करना है, आपने उसके दोनों सिरों को पेंसिल से इस प्रकार मिला देना है। और अब चित्र के अनुसार कागज़ को काटें। तो कैंची से क्या करना आपको, आप यहाँ से इसको काट देंगे। तो काटने के बाद आपको ये इस प्रकार की जो आकृति है यहाँ पर कुछ दिखाई देगी। कटे हुए टुकड़े को चित्र के अनुसार ऊपर टेप से चिपकाएं। जो ये टुकड़ा हमने नीचे से काटा है उसी टुकड़े को टेप के साथ आप ऊपर की तरफ इसको चिपका देंगे। तो चित्र हमारा तैयार हो जाएगा ये इस प्रकार का। अब टाइल प्रयोग करने के लिए तैयार है। कैसे लगाओगे? तो आपने ये लगाकर दिखानी है। इस प्रकार आप बहुत सारी टाइलें बना लोगे और विभिन्न तरीकों से उसको आप किस प्रकार लगा सकते हैं ये आप दिखाएंगे। तो टाइल बनाने का ये प्रोसीजर था। अब आपको क्या करना है, आप भी टाइलों को ऐसी आकृति बनाएंगे टाइलों की
कि एक टाइल दूसरी टाइल में फिट हो जाए। तो आपने इसी प्रकार कोई चौकोर कागज़ ले लेना है और उससे आप इस प्रकार की टाइलों को बनाओगे। आगे प्रश्न है, क्या आप ऐसी टाइलों से फर्श को बिना जगह छोड़े भर सकते हैं? अब ये जो इस प्रकार की टाइलें हैं, अगर हम इनसे फर्श बनाना शुरू करें तो बीच में क्या होगा, बीच में अगर हम इनको इस प्रकार से लगाएंगे तो बीच में जगह खाली छूट जाएगी। अब इसको देखें, अगर हम इनसे चित्र जो ये चित्र में दिखाई गया है त्रिभुज है, क्या हम त्रिभुज को लगाकर फर्श बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर एक त्रिभुज है और फिर दूसरी त्रिभुज है तो हम तीसरी वाली जो ये त्रिभुज है इसको उल्टा करके यदि यहाँ पर फिट कर देंगे तो ये पूरी आ जाएगी और इस प्रकार हम फर्श को बिना जगह छोड़े भर सकते हैं। आगे आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, टाइल का उससे बने फर्श से मिलान करें। यहाँ पर कुछ टाइलें दी गई है और उन टाइलों का आपने मिलान करना है। जैसे ये टाइल दी गई है, इससे कौन सा फर्श बना है, ये वाला। तो इस टाइल से कौन सा फर्श बना है, आप बताएं, कोशिश करें, बताएं कौन सा है। यस, ये वाला। अब इस टाइल का प्रयोग करके देखें कौन सा चित्र बना है, ये या ये। जी बिल्कुल, ये बनेगा। तो अब इस चकोर से देखें, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपने इनका मिलान करना है। तो अगले पेज पर आपके लिए एक होमवर्क है और होमवर्क क्या है, आपको आयत आकार के और वर्ग आकार के कटआउट की सहायता से डिजाइन बनाने हैं और डॉट ग्रिड पर इसको दर्शाना है। तो आप कागज़ के टुकड़े से ये वाले काट सकते हैं और इसके बाद आप इनको यहाँ पर चिपका सकते हैं। कोई भी आप कटआउट ले सकते हैं, इस प्रकार से आप इनको लें और आपको वर्ग के भी लेने हैं और आप उनसे जो पैटर्न है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो आपको पैटर्न अच्छा लगता है आप उस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ने चिपकाने हैं इसके ऊपर, वर्ग से आप कोई भी ले सकते हैं, वर्ग से कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं। तो इसको आप इस पेज के ऊपर और यहाँ पर 2 दी गई हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। ये आप अपनी मनपसंद आकार के कटआउट बनाएं और उनकी सहायता से डिजाइन बनाकर डॉट ग्रिड पर दर्शा सकते हैं। तो पेज नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पेज नंबर 10 से शुरू करेंगे, जहाँ पर ये 10 ग्राम की आकृतियाँ आपको बनाना सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।